नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे। आज हम बात करेंगे परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी के बारे में बात करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए जानते हैं परिवर्तनीय एकादशी। परिवर्तनीय एकादशी 25 सितंबर 2023 को पड़ रही है। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी बहुत खास है। कई शुभ संयोग बन रहे हैं। भाद्रपद की परिवर्तनीय एकादशी 25 सितंबर 2023 को है। इस दिन भगवान विष्णु नींद में करवट बदलते हैं। परिवर्तनीय एकादशी डोल ग्यारस, पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी पर बेहद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व दोगुना हो जाता है। इस युग में विष्णु की पूजा करने से व्रती को कई गुना लाभ मिलता है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र बन रहा है। दोनों ही नक्षत्र बहुत शुभ माने गए हैं। इसमें किए गए कार्य पूरे फलदायी होते हैं। इसके साथ ही परिवर्तनीय एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, सुकर्मा योग भी बन रहा है। इस परिवर्तनीय एकादशी में जो व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, वे इस परिवर्तनीय एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर मिश्र दूध से अभिषेक करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, व्रती को सुख, धन, धान्य, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से घर में बरकत आती है। आइए जानते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि, इसका महात्म्य मुझे बताने का कृपा करें। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करते हैं, वह तीनों लोक में पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के सानिध्य को प्राप्त होते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी भी रखा गया है। भगवान के वचन को सुनकर के युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास्य की व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, जो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र के द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी।
राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भोरलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पीठ, जनलोक में हृदय, जमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, जोग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर विनती उसकी नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल, दही आदि का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उसको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।